ये तो जंगल का कानून चल रहा है। गरीब आदमी अदालतों के चक्कर लगा लगा के मर जाता है। इन लोगों के लिए घर बैठे इंसाफ मिल जाता है इनको। अवाम को रोटी सस्ती चाहिए, अवाम को पेट्रोल सस्ता चाहिए, अवाम को जेल सस्ती चाहिए, चाहे ऊपर जो मर्जी बैठा रहे। 30 साल से वो कौम को खाते आ रहे हैं और आप देखेंगे कि 2023 में फिर नून लीग आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट सुमन वा। नादरीन, एमन फील्ड रेफरेंस का जो फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को उसमें बरी कर दिया गया। 2018 की एहतसाब अदालत ने जो मरियम नवाज को सज़ा दी थी, उस सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया। आइए आवाम से जानते हैं कि हुकूमत में आने के बाद इनको ये रिलीफ मिला है जो उन्होंने जो नैब कवानीन के अंदर तरमीम की हैं, इस तरमीम की वजह से वो बरी हुई हैं। आइए चलते हैं आवाम की राय जानते हैं। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, क्या नैब तरमीम को उनको फ़ायदा हासिल हुआ है? बेशक, ये तो जंगल का कानून चल रहा है। इस तरह तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ जिस तरह ये कर रहे हैं। ये तो इनके घर का कानून चल रहा है। तो इस तरह तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सारा कुछ वाश हो गया। गरीब आदमी अदालतों के चक्कर लगा लगा के मर जाता है, कुछ मिलता नहीं है। तो इन लोगों के लिए घर बैठे इंसाफ मिल जाता है, इनको अपनी मर्ज़ी का इंसाफ मिल जाता है। गरीब जो है ना, वो एक छोटे से केस में फंस जाए तो वो अदालतों के सालों चक्कर लगाता है, कभी इंसाफ नहीं मिलता। इस तरह इंसाफ इनको मिल जाता है जैसे इनके घर का इंसाफ है। तो ये नैब को तो तमाशा बना के रख दिया। इस तरह तो हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान में इस दफ़ा हो रहा है। जो हम लोग तो तमाशा बन गए हैं, पूरी वर्ल्ड में हमारा तमाशा बना हुआ है। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। इंसानियत कोई चीज़ ही नहीं रह गई। कोई किसी किस्म का किसी इंसान को इंसाफ का कोई मुतलाशी है। हर इंसान, कहीं पे इंसाफ नहीं है मुयस्सर। गरीब के लिए तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया हुआ है। ये पहले कहते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, इस फैसले के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, क्या क्या मुल्क में क्या बनेगा? ये हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान नहीं कर सका तो ये कर ले ठीक। अवाम को रोटी सस्ती चाहिए, अवाम को पेट्रोल सस्ता चाहिए, अवाम को जेल सस्ती चाहिए, चाहे ऊपर जो मर्जी बैठा रहे। चाहे मरियम नवाज बैठ जाए, इमरान खान बैठ जाए, जरदारी बैठ जाए, बिलावल बैठ जाए, मोहम्मद लाई बैठ जाए, परवेज लाई बैठ जाए, अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। महंगाई धक्के खा रहे हैं, ये बड़ी भी हो रहे हैं। अवाम किसी अदालत में गरीब के किसी मुकदमे सुना गया है, वो 2-2 साल तक लमका रहता है। इनके दूसरे दिन ही इन सब पॉलिटिक्स के सबके दूसरे दिन ही अदालत बैठ जाती है तो बस काम हो जाता है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, क्या आम आदमी को भी इसी तरह रिलीफ मिलता है? नहीं, आम आदमी को नहीं मिलता है। आम आदमी के लिए नहीं। ये बड़े तो बरी हो गए। आम आदमी वो तो साइकिल चोरी वाला, उसको भी सज़ा हो जाती है। क्या सज़ा होगी, क्या हो जाता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लिबर्टी जो है ना थाना, वहाँ पे एक किसी काम से मैं गया था तो एक साइकिल चोर को उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो वो इधर कचहरी में, मॉडल टाउन कचहरी में लेके आए थे साइकिल चोर। उसने जज के सामने कहा था कि मैं साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में आया हूँ, मैं 7 से 10 लाख रुपया ख़र्चा कर चुका हूँ। अब भी पुलिस वालों ने मेरे ऊपर केस डाल के ना वो केस बनाए हैं ना कि बहुत ज़्यादा साइकिल चोरी, यानी कि साइकिल चोरी में वो कहता मुझे 5-6 साल हो गए। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, क्या ये उनको हुकूमत में आने का फ़ायदा हुआ है? जब से ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है तो इस किस्म के बहुत सारे हमें सुनने को मिले हैं फ़ैसले। मतलब नैब के भी आपने सुने ही होंगे, बल्कि आप तो माशाल्लाह ख़ुद मीडिया से आपको ज़्यादा ही पता होगा कि 50 करोड़ तक की जो भी है करप्शन, उस पर कोई पूछगिछ नहीं होगी। और इस किस्म के बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं, सारे ही मतलब फ़ायदा ही है। ये तो इसमें मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ाती फ़ायदे तो माशाल्लाह बहुत हैं। ये इंसाफ मिला है उनको, इसमें उनका ज़ाती फ़ायदा तो कोई नहीं, इंसाफ तो हर एक को मिलना चाहिए। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं इंसाफ है तो इंसाफ है। मैं अगर मेरे जहन से पूछें तो ये ज़ाती फ़ायदा है तो ज़ाती फ़ायदा। क्या ज़ाती फ़ायदा है? मतलब एक करप्शन हुई है, सारा कुछ हुआ है तो उसमें बरी कर दिया है। मतलब आप नैब के सारे मुकदमात देखें ना, सारे रेफरेंस नैब ने वापस ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि नैब का ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया है। तो ये ज़ाती फ़ायदे ही हैं ना सारे। इसमें मुल्क का फ़ायदा बताएं कि क्या है? इंसाफ को छोड़ दें, मुल्क का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है किसी का। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, नैब तरमीम के बाद उनको ये रिलीफ मिला है? जी बिल्कुल मिला। वो आए किस लिए थे? इसी मकसद के लिए आए थे।
किस मकसद के लिए वो आए थे? आपने केस माफ़ करवाने के लिए, और किस लिए आना था उन्होंने? ये ढकी छुपी बात थोड़ी है। ये तो तकरीबन 30-35 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो इसमें शुरू से लेके आज तक देख लें क्या हुआ है, यही कुछ होता आ रहा है। आपका पैसा आपको कभी मिले? मुझे बताएं ना, मैं आपसे ये उल्टा सवाल कर रहा हूँ। आपका पैसा आप टैक्स में देते हो, आपको कभी उसका कोई बेनिफिट मिले? तो हमको सब बेनिफिट मिल रहा है, सड़कें, अस्पताल, तलीम, हर चीज़ हमें हुकूमत दे रही है हमारे टैक्स की बिना पे। अच्छा, आप सड़क खा के दिखाएं ज़रा मुझे, सड़क खा के दिखाएंगे मुझे, क्या करेंगे सड़क को? एक सड़क बनेगी पूरे लाहौर पे, पूरे पंजाब पे उसका बर्डन आएगा। अगर एक मोटरवे बनती है उस पर कितने बंदे ट्रैवल करेंगे, ये आप देख सकते हैं खुद ही। उसका आम बंदे को कोई फ़ायदा नहीं। आम बंदे को फ़ायदा है सिर्फ ये आटा, दाल, चावल, घी देख लें आप, 550 रुपये केजी हो चुका हुआ है। आटा 120 से 130 रुपये केजी है। क्या करेगा, खाएंगे आप गरीब बंदा? एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल होना था, क्योंकि झूठा केस बनाया हुआ था और कोई सर पैर उसका था नहीं। तो बहुत अरसा जब तक उनका जोर चलता रहा वो रोके रखा उन्होंने, और आज जो है वो अदालत ने फ़ैसला दिया। ये उसी अदालत ने फ़ैसला दिया है जो इमरान खान के हक़ में भी फ़ैसला देता है। मरियम के ख़िलाफ़ उन्होंने तो सबूत मांगा, नैब भी वही है, वकील भी वही हैं, लेकिन फ़ैसला कोई सबूत ना होने के बिना पे उस टाइम पे साकिब निसार साहब थे, उनके कहने पे उन्होंने जो है वो प्रेशराइज होके अदालत ने फ़ैसला दिया, तो आज वो बरी हो गई हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए सियासतदानों के ऊपर। हाँ, करप्शन सीरियस हो तो फिर तो आप कर सकते हैं, बिला सर के पैर के कोई करप्शन कोई केस नहीं होता। और अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कोई फ़ैसला, उनको सबूत नहीं है, सबूत के बिना तो अदालत नहीं करती है। अगर ज़बरदस्ती आप किसी को लगाना चाहें तो और बात है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, नैब तरमीम के बाद उनको ये रिलीफ मिला है। रिलीफ ही तकरीबन है, रिलीफ ही मिला है उन्हें, क्योंकि 30 साल से वो कौम को खाते आ रहे हैं। अब उनके लिए जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, और अदालत की तरफ से भी, नैब ने भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दी। तो तकरीबन ये सारे इनके मामलात ठीक हो जाएंगे और इनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि 2023 में फिर नून लीग आएगी या पीपल पार्टी आएगी। बाकी जमातें, पीटीआई, टीएलपी, कोई नहीं आएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात जो वो बेहतर हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो बड़े ख़तरनाक है हर तरफ ही। तो अवाम ने, हुकूमत में तो अवाम के वोटों से लोग आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है? इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती है, ये एक पढ़ी लिखी बात है और हकीकत है इस मुल्क की, पाकिस्तान की। जो भी अपनी इस हुकूमत को मुकम्मल करता है, उसके बाद को जो उसके मामलात होते हैं वो दुनिया के सामने ही है। जो वज़ीर आज़म 5 साल पूरे कर लेता है, या 5 साल का उसका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद उसके साथ जो मामलात होते हैं, आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा। क्या मामलात होते हैं? मामलात ये होते हैं कि उसको अदालतों के उस पर केसेस ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल उसको, उसकी लाइफ को ही अदालतों के अंदर ही रख दिया जाता है। और आपने ये वक्त भी देखा कि एक वज़ीर आज़म या जो ऊपर रहा है उसको फांसी तक भी लोग लेकर गए हैं। तो ये मामलात पाकिस्तान के ऐसे ही रहने हैं। अल्लाह करे कोई बेहतर हो जाए आगे मामलात, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है इस कौम की। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, क्या नैब तरमीम का उनको फ़ायदा हुआ है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस ये उनको खुद सोचना चाहिए जो हुकूमत है, और इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मसला ये है कि इंसान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, गरीब लोग हैं जो उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये मरियम नवाज़ हो गए, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ देख रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। जो हम खुद PI में जॉब करते हैं, डेली वेजेस लोग हैं हम लोग, तो हमें हमारे बारे में उनको सोचना चाहिए। और इसके अलावा देख लें आप, महंगाई कितनी है, महंगाई भी इनको देखनी चाहिए। महंगाई की तरफ देख नहीं रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, क्या ये उनको नैब तरमीम का फ़ायदा हासिल हुआ है? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। इमरान खान की सारी पॉलिसियाँ ठीक हैं और उसी को फॉलो करें, इनके कोई काम आज तक ठीक नहीं हुए। कौन सी इमरान खान की कोई एक पॉलिसी जो आपको अच्छी लगती है? ये उसकी सब पॉलिसियाँ अच्छी हैं। कोई 3 का नाम बता सकते हैं कि ये उसके बड़े अच्छे काम हैं? किस किस को गिनेंगे? मैं कह रहा हूँ ज़ात से लेके
हर काम तक उसकी सब पॉलिसी अच्छी है। इमरान की हुकूमत में आपको क्या रिलीफ मिला? हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला और उसी की हम आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। हमें किसी ने राशन नहीं भेजना,